नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। दोस्तों, सचिवालय में बहुत भयंकर भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से पोस्ट हैं जो सचिवालय में निकले हुए हैं और लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके नोटिफिकेशन पे हम आपको चलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको नीचे कि कौन कौन से पोस्ट हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें, इसमें जो फीस रखी गई है सामान्य व अनारक्षित वर्ग के लिए, तो वो आपका 1050 रुपये रखा गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी 1050 रुपये हैं, अनुसूचित जाति के लिए 800 रुपये हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपये रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1050 रुपये रखा गया है। जो दिव्यांगजन यानी कि विकलांग व्यक्ति हैं वो कोई परीक्षा शुल्क नहीं देंगे दोस्तों, उनका केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का 50 रुपये चार्ज होगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 1 से 5 यानी कि उनका जो छूट होता है उसमें उसके अनुसार उनको छूट मिलेगा। तो इसमें बता दें कि कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी का इसमें पोस्ट निकला है, 19 पोस्ट है इसमें। टोटल 19 पोस्ट हैं, जिनमें से 10 पोस्ट इसमें जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। इसमें साथ ही अपर सचिव का निकला हुआ है, अपर निजी सचिव दोस्तों। तो 23 पोस्ट टोटल इसमें निकले हुए हैं, और 10 पोस्ट अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है, 6 पोस्ट जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 2 पोस्ट इसके लिए भी रखा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो तीसरा पद है इसमें वृत्ति लेखक के नाम से, जो वृत्ति लेखक में इसमें टोटल 9 पोस्ट है, और इसमें से 6 पोस्ट जनरल का, 2 पोस्ट ओबीसी का, 1 पोस्ट एससी का है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। और समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए जो है इसमें टोटल 1 पोस्ट है, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। शोध सहायक के 3 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें से 2 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए है दोस्तों। इसमें सुरक्षा सहायक के लिए जो है, सुरक्षा सहायक का टोटल 5 पोस्ट निकला है, जिसमें से 4 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। और सहायक सुरक्षा महिला के लिए जो है इसमें 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन का 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। और अनुसेवक का जो है वो 10 पोस्ट है, जिसमें से 5 पोस्ट जनरल के हैं, 2 पोस्ट ओबीसी के हैं, 2 पोस्ट एससी के है, और अनुसूचित जनजाति का कोई भी पोस्ट नहीं है, यानी कि उनका 0 है। ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो है आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों को उनके मतलब आरक्षण नियमों के तहत उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी बता दें कि कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है। तो इसमें विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रकाशन के पद पर जो है, इसमें आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, और उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष तक कार्य का अनुभव धारित करना आवश्यक है दोस्तों। यानी कि इसमें जो इसके लिए पोस्ट है, इसमें कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, वो किसी भी विश्वविद्यालय से हो। विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रकाशन के लिए यह एलिजिबिलिटी मांगी गई है। प्रतिबंध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में से उपाधि हो, जिसे विधायी प्रक्रिया संसदीय कार्य का अनुभव हो। साथ ही इसमें संपादक के पद पे क्या मांगा गया है। तो संपादक के पद पर आप देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन, और संपादक अनुदान सारांश लेखन कार्य का कम से कम 5 साल का अनुभव मांगा गया है। इसमें किसी विधानमंडल या सचिवालय में 5 साल तक, उत्तरदायी पद पर 5 साल तक सेवा की गई हो। और वृत्ति लेखक के नाम से इसमें 1 पोस्ट है दोस्तों, वृत्ति लेखक, जिसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, और इसमें कम से कम आपका हिंदी में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपसे मांगी गई है। समीक्षा अधिकारी में स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी ग्रेजुएशन हो, या उसके
समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी में ये पोस्ट आपसे मांगा गया है। दोस्तों इसमें जो स्नातकोत्तर, जो हमने गलती से आपको ग्रेजुएशन बोल दिया है, स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो स्नातकोत्तर जो है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो लोग संपादक में डाल सकते हैं। और स्नातकोत्तर इसमें भी विशेष कार्यकारी प्रकाशन जो है, इसमें भी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग डाल सकते हैं जिनके पास 5 साल का अनुभव है कार्य करने का। बाकी जो वृत्ति लेखक है, इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अपर निजी सचिव जो है, इसके लिए भारत में स्थापित किसी भी स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन, और हिंदी में इसमें टाइपिंग इसमें भी मांगा गया है कम से कम 80 शब्द पर मिनट, 25 शब्द पर मिनट की गति होना आवश्यक है। और नियमानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि डोएक यानी कि नैलिट जो है उसके द्वारा CCC आपने पास कर रखा हो। CCC की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो है छठा जो है, इसमें समीक्षा अधिकारी का पद है। इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है अकाउंटेंसी के तहत। तो समीक्षा अधिकारी लेखा में दोस्तों अकाउंटेंसी एवं वाणिज्य से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास CCC की डिग्री होना, ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। सॉरी, जो आपका समीक्षा अधिकारी लेखा का है, इसमें अकाउंटेंसी या वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आपके पास ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास दोस्तों, तो अगला पोस्ट देखते हैं। इसमें अगला जो है शोध सहायक का पोस्ट है और इसमें आपसे मांगा गया है भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो और किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का कम से कम शोध पुस्तकालय अथवा किसी विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 साल तक आपने काम किया हो। 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और इसमें जो 8वां पोस्ट है, इसमें सुरक्षा सहायक का पोस्ट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा समकक्ष यानी कि आप इंटरमीडिएट पास हो या इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है, वो आपके पास होना चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो 1.68 मीटर, वजन जो है आपका 62 किलोग्राम, सीना जो है आपका 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 91 सेंटीमीटर फुला कर होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस प्रांतीय सशस्त्र पुलिस, प्रांतीय रक्षक यानी होम रक्षक दल और PRD यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC या टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो। यानी कि आप अगर NCC भी कर रखा है तो आपके लिए इसमें कुछ अहर्ता दी जाएगी, यानी कि कुछ छूट मिलेगा आपको। 9वां पोस्ट जो इसमें है सुरक्षा सहायक महिला के लिए है, जो ये इसमें 9वां पोस्ट है और इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। साथ ही में आपका मैदानी क्षेत्र में 1.52 मीटर की ऊंचाई, मैदानी यानी कि इसमें जो एरिया है एरिया वाइज मांगा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1.47 मीटर, वजन कम से कम 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। और जो NCC कैडेट और आर्मी या होमगार्ड्स में एक अनुभव हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें छूट भी मिलेगा। और 10वां जो इसमें लास्ट पोस्ट है वो अनुसेवक का है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो जो इसमें अनुसेवक का है, इसमें कक्षा 5 पास के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 5वीं पास का मांगा गया है। 10 पोस्ट टोटल इसमें हैं, जिनमें से 5 पोस्ट जनरल का है और 5 अदर कैंडिडेट में है। तो वेतन का बता दें दोस्तों, तो इसमें वेतन जो है विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रकाशन का जो इसमें है पे मैट्रिक 12 लेवल पे 78,800 से 2,09,200 रुपये तक मिल सकता है। संपादक का जो इसमें है 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक का मिल सकता है। और वृत्ति लेखक का है 56,100 से 1,77,000। और समीक्षा अधिकारी का जो है 47,600 से 1,51,000 तक का। इसी तरह से सभी का मतलब सैलरी वेतन जो होता है वो इसमें दिया गया है। और अनुसेवक का जो इसमें है वो 18,000 से 56,900 रुपये तक का हो सकता है, मिल सकता है।
इसमें जो आयु की एलिजिबिलिटी मांगी गई है तो वो आपका 1/7/2020 से लिया जाएगा। और जो विशेष कार्यकारी प्रकाशन की पोस्ट है इसमें 30 साल लिया जाएगा कम से कम, और अधिकतम 40 साल, यानी कम से कम 30 साल के हों और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के हों। संपादक का पोस्ट जो है इसमें 21 साल से लिया गया है और अधिकतर 40 साल, यानी कि कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, इसी के बीच में रहे, ना तो इससे कम होना है ना तो 40 से ऊपर होना है। वृत्ति लेखक का जो है 22 साल कम से कम मांगा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। इसी तरह समीक्षा अधिकारी का 21 साल मांगा गया है, 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। अपर निजी सचिव का 21 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। इसमें बाकी सारे सेम है, सिर्फ अनुसेवक का जो है इसमें 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे अगर उनके पास 5वीं पास की मार्कशीट है। जो इसमें आयु की गणना की जाएगी वो 1/7/2020 से ली जाएगी। आयु छूट जो है वो तो आरक्षण के नियमों के अनुसार मिलेगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे इसमें सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो दोस्तों जिसके पास जिस पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसका जो लिंक है वो आज से फॉर्म भरने के लिए एक्टिव हो गया है, यानी कि अभी तक इसका लिंक था जो बंद था, अभी तक फॉर्म भरने के लिए चालू नहीं हुआ था, लेकिन फॉर्म भरने के लिए अब इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है, तो अब आप लोग इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को लोगों का नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।